राहुल गांधी ने ये ट्वीट करके कहा है, पोस्ट डालकर एक्स पर, कि रेड होने वाली है। तो बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि वो तो ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि चक्रव्यूह वाली स्पीच आप लोगों को 2 in 1 को पसंद नहीं आई है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, ये तो नेहरू जी बता गए, मैं बताता हूं। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा, चोरी करेगा खुल्ला खुल्ला, फिर ईडी से घबराएगा। तो ये है राहुल गांधी। और अंजना जी ने चक्रव्यूह की भी बात कर दी, तो वो भी बताना पड़ेगा। कलयुग में भ्रष्टाचारियों का एक चक्रव्यूह है, और ये सोचते हैं कि जनता को जो है ये हरा देंगे, परास्त कर देंगे, अभिमन्यु बना देंगे। लेकिन जनता जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तरह है, और अर्जुन है नरेंद्र मोदी जी। इन सारे भ्रष्टाचारियों को मारेंगे, और अब आप गिनिए किन किन को मारेंगे। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1, बेल पर बाहर। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 2, बेल पर बाहर। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अभी भी जेल में है, तो 2 बेल 1 जेल। हेमंत सोरेन अभी अभी बाहर आए हैं जेल से, बताएंगे कैसा लगता है वहां पे राहुल गांधी को जाना ना पड़े। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड, जेल के सबसे बड़े एक्सपर्ट है वो, भैंसों का चारा खा जाते हैं, इंसानों की रोटी क्या छोड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार के आरोपी। मनीष सिसोदिया फिर से जेल में है। अब आप मुझे बताइए, जेल और बेल वाले देश चलाएंगे या गंगा जल की तरह जो पवित्र है वो नरेंद्र मोदी जी देश चलाएगा, ये जनता तय करेगी। और इसीलिए 3 बार आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री बनाया है। और अंजना जी एक बात कहूंगा, अगर ये भ्रष्टाचारी डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई ईमानदार कभी भी ईडी सीबीआई से घबराया हो। वो कहता है पूछो मुझसे सवाल। नरेंद्र मोदी जी से 11 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ करी, एसआईटी थक गई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरी ईमानदारी तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं, देश की जनता ने उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बना दिया। ये फर्क है। धन्यवाद। अभय दुबे जी आप उठाए, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल भी इसी स्टाइल की पॉलिटिक्स करते थे। वो लगातार ट्वीट कर रहे थे और बहुत पहले से कर रहे थे कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी। ये केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स है क्या, कि पहले से जनता को अपनी तरफ करना? सवाल है कि अगर लीगल मामला है तो पूछताछ होगी और फिर न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। अंजना जी, राहुल जी देश की जनता को कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारी देहरी का दीप हूं, दिनमान हूं, घोरतम से मानवी संग्राम का प्रतिमान हूं, उम्र भर लड़ता रहा हूं, मुंह की कभी खाई नहीं, दीनता और दम्भ से रिश्ता कभी पाला नहीं। आप लोगों का आदेश उन्होंने आज तक टाला नहीं। आपने प्रतिपक्षी होने के नाते उनको दायित्व दिया है कि जनता के भ्रष्टाचार को, जनता की अनीतियों को उजागर करें। कुछ नाम बोलना भूल गए मेरे काबिल वकील। इन्होंने हेमंतो बिस्वा शर्मा का नाम नहीं बोला, जिन पर प्यार उमड़ आया था मोदी जी को। 2015 में असम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते लुई बर्जर केस का आरोपी, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, अगले महीने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, आज असम का मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। भाग मुकुल भाग, पश्चिम बंगाल जाते हैं, सीबीआई आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं। भावना गवली महाराष्ट्र में जाते हैं, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यामिनी जाधव, यशवंत जाधव उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सीबीआई ईडी आ रही है, अपने आप को बचा कर रखना। हसन मुंसरिफ 3 छापे मारती ईडी उसके यहां, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। अजीत पवार, जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी, ईडी उसके खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी करती है कि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार दोनों बैंक के स्कैम में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। ईडी चार्जशीट फाइल करती, दोनों के नाम हटा देती है। तो जो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगाती, अपनी पार्टी में ले लेती। क्या आरोप है राहुल गांधी जी पर? राहुल गांधी जी के खिलाफ क्यों प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस चक्रव्यूह में, इस देश के पेपर लीक में युवाओं को फंसाया जा रहा है, बेरोजगारी के आकंठ
पाप में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को धकेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर नाम का बदनुमा दाग इस देश पर लगाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने संसाधनों की लूट एनसीएलटी के स्कैम में की। 5,38,000 करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कहते हैं कि इस देश में नेक्सस बना लिया 5 बड़ी कंपनियों ने, इसीलिए 1% लोगों के पास 40% संसाधन चले गए। और राहुल गांधी जी उनके खिलाफ दृढ़ता से लड़ रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे शांति का प्रस्ताव देकर, 5 प्रस्ताव, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा अग्निवीर को समाप्त कर दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है पेपर लीक से मुक्ति दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर गया है। ये प्रतिपक्षी दल के लोगों को जेल में डालना। उनके कौन से सूत्र बन गए हैं? राहुल गांधी जी ने आज तक कोई असत्य कथन नहीं कहा। जो आपने केजरीवाल का जिक्र किया वही हुआ जो केजरीवाल जी ने ठीक है, वही हुआ जो केजरीवाल के साथ हुआ। सत्यप्रकाश एक जवाब जल्दी से। देखिए, सारे दर्शकों ने ध्यान दिया होगा, एक बार भी ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी ईमानदार हैं। ईमानदार देखा आपने? अच्छा, ये क्यों होता है? मैं जवाब दूंगा जरूर। ठीक है, मैं जवाब अब बीच में नहीं, अपनी बारी में। ये सीधा भाजपा पे आए, ये नेता वो नेता, लेकिन अपने नेता को ईमानदार ये भी नहीं कह पाए। जब प्रवक्ता नहीं कह पा रहा तो और कोई क्या कहेगा? दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। नेशनल हेराल्ड केस में जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाले सर्वोच्च न्यायालय तक गए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इन्होंने कहा मामला निरस्त कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह आदेश है 12 फरवरी 2016, निरस्त नहीं होगा, केस चलेगा। यह क्या दर्शाता है कि जब मामले में सत्यता होती है, प्रमाण होते हैं, तो आप कानून से ऊपर नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा फ्रिस्किंग बिना कराए चले जाते थे, देश का दामाद बनाया था, वो जमाना चला गया। आप भी एक आरोपी हैं, कानून का डंडा आपको भी बराबर पड़ेगा। और इतना ही कहूंगा, इंदिरा जी का पोता है, चोरी करके रोता है, आज रो रहा है। मत रो भाई, मत रो। अगर गौरव भाटिया गलत है, अगर गौरव भाटिया गलत है, न्यायालय जाओ, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, निरस्त कराओ सारे जितने आरोप लगे हैं और डंके की चोट पे कहो मैं ईमानदार हूं। लेकिन जिसका प्रवक्ता ईमानदार नहीं बोल पाया तो बाकी सब क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी गांधी परिवार, 3 सदस्य एक परिवार से भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये केवल कांग्रेस पार्टी में आरोप पर है। गौरव जी याद रखिएगा, बेल पे बाहर बोला है, मैंने बेल पे बाहर बोला है, चोरी सब बोल रहे हैं, बाहर बोला है। 3 भ्रष्टाचार के आरोप पे 3 गांधी परिवार के सदस्य बाहर है बेल पे। क्या गलत है बताइए? देखिए, चोर मचाए शोर, बहुत जरूरी है इस बात का जवाब देना। आजादी के क्रांति का इतिहास है नेशनल हेराल्ड। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ पंडित नेहरू ने मुखरता से आवाज बुलंद करने के लिए वो अखबार निकाला था। उस अखबार के कर्मचारियों का पैसा बकाया था, उस पैसे को चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने पास से वो पैसा दिया। क्या आरोप था इनका? नेशनल हेराल्ड सेक्शन 25 की कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, अर्थात कोई बेईमानी नहीं कर सके, ये राहुल गांधी ने उस पर ताला लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ उस मुकदमे का जिसपे तुमने फंसाने की कोशिश की थी? 2015 में नेशनल हेराल्ड में क्लोजर फाइल कर दिया ईडी ने, उस ईडी के डायरेक्टर को इन्होंने हटा दिया। आज पूछना चाहता हूं, जाइए ट्रायल कोर्ट के विशाल शेखर जो जज हैं, वो कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख लेते हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगाए। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना भाई जी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अंजना जी, क्या लिखा है उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है उसमें? अरे उसमें लिखा है कि ट्रायल, देखिए जब ट्रायल पर आ जाता है केस, तब अधिकतर मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि ट्रायल कोर्ट उसका फैसला करे। और ट्रायल कोर्ट का जज क्या कह रहा है ये लोगों को सुनना चाहिए। आज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 उच्च न्यायालय से स्टे लेकर रखा है इन्होंने, क्योंकि एविडेंस नहीं है। एक बार उसमें क्लोजर फाइल हो गया, सारे विपक्षी दलों को ऐसे ही फंसाते। संजय राउत के केस में अदालत ने कहा कि इरादतन फंसाने की उनको कोशिश की गई। क्या हुआ हेमंत सोरेन के केस में? जमीन उनके नाम नहीं है। केजरीवाल के हर एक मुकदमे में सिर्फ प्रतिपक्षी दल के लोगों को फंसाने की ये लोग कोशिश करते हैं। बस एक ही लाइन पढ़ूंगा, एक ही लाइन पढ़ूंगा। नहीं, केजरीवाल के साथ हैं आप शराब घोटाले में? सारे लोग, बहुत टाइम लग रहा है, घोटाला नहीं हुआ। देखिए, अरे साहब,
तय करिए, थोड़ा और अब वक्त तो लीजिए, तय चौबीस हो करिए। गया सर, अब तो खत्म हो गया। अब अब तो किसी घोटाले में किसी के साथ नहीं वो है, लेकिन थोड़ी सी घोटाला जो सिद्ध पीली होना है, चाहिए। तो क्या हो घोटाला गया? सिद्ध नहीं हुआ। एक बात एक प्रवक्ता आके प्रेस मुझे कॉन्फ्रेंस बताइए, करता है, भ्रष्ट है, ये कह रहे हैं, हम आपकी साथ- सत्ता की सरपरस्ती में अब कब विधानसभा आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, पार्टी ने बता नहीं दिया नहीं, आपको। बात विधानसभा कंफ्यूज हूं मैं पूछ राजनीति के आता की हूं, बात राहुल नहीं है गांधी को अंजना फोन जी। लगाता हूं। प्रतिपक्षी दल अलग के हो गए? लोगों को अच्छा। गैर इरादतन तरीके से ये फंसाने की कोशिश है, ठीक है। सिर्फ उसके समर्थन में हम ठीक खड़े हैं। सत्य प्रकाश मिश्र जी। या तो राहुल गांधी जी ने विक्टिम कार्ड खेला है, या चोर को रात में पुलिस आने का खतरा लगता है, तो वो उन्होंने वो रात में 2 बजे ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सीरियस काम करें। चक्रव्यूह की बात उन्होंने की। मैं मानता हूं कि भारत में एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस के परिवारवाद से, अखिलेश यादव के परिवारवाद से, लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद से, स्टालिन के परिवारवाद से और भ्रष्टाचारवाद से उस चक्रव्यूह से देश को बाहर निकाला और विकास दर देश का अधिक बढ़ाया। अगर 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को इंटर्नशिप का प्रोग्राम लाए तो राहुल गांधी तो कोई तकलीफ क्यों है? बेरोजगारी पे बहुत भाषण दे रहे थे वो। अगर रोजगार बढ़ाने के और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर बजट अच्छा खासा बढ़ा है तो राहुल गांधी जी को बजट से तकलीफ क्या है? मैं स्वीकार करता राहुल गांधी जी को कि विपक्ष के सकारात्मक नेता हैं। यदि उनकी कोई मांग होती कि बजट में इस चीज में अधिक और बढ़ाया जाए इस पर बजट, तो मैं उसका स्वागत करता। लेकिन उन्होंने तो पूरा हास्यास्पद बना दिया बजट के पूरे भाषण को। कहां से पद्म व्यू ले आए, चक्रव्यूह ले आए। ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन राष्ट्र उन पर हंस रहा है। अगर वो ईडी की इस तरह बात कर रहे हैं तो राष्ट्र रुक जाइए, हम विपक्ष में रहे हैं। वो नेता विपक्ष हैं अभी देश की संसद में, कैसे हंस रहे हैं? ठीक है, मैं उनको, आप बोलिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। अभय जी ठीक नहीं, ये तो बता अभय जी रुक जाइए। वो हंस रहे थे जब उनके बात का जवाब निर्मला सीतारमन ने बहुत अच्छे से दिया। चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। हलवा आपके घर में बना, एक हलवा बांट दिया, रायबरेली में बेटे को लड़ाया, वायनाड में बेटी को लड़ा रहे हैं, बाकी जो हलवा बचा अमेठी का पीए को दे दिया। क्यों नहीं दिया? दलित, ओबीसी उस समय कहां गया? उस फोटो में तो नहीं दिख रहा है। तो इस बात को समझिए, इसलिए हंस रहा है आप पर। देश हंसेगा भी, और अगर इस तरह नॉन सीरियस ट्वीट करेंगे तो अभी और हंसेगा। सवाल यह है कि राष्ट्र के निर्माण में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष से आह्वान किया था कि सकारात्मक भूमिका निभाइए, वो सकारात्मक भूमिका कहां है? आप अगर नॉन सीरियस ट्वीट करना चाहते करिए, अगर आप चक्रव्यूह पर बात करना चाहते तो जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया ही है। समझ गए होंगे आप। असली नाम पे आ गया अनुराग ठाकुर पे। अब याद परिवारवाद आया। अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन थे? अभी आपसे तो आपके बीच में नहीं बोला। अभी चुप रहिए, परिवारवाद की आपकी परिभाषा अलग है। चुप रहिए। धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, आदित्य यादव, सुखपाल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, न जाने कितने हैं। पूरा का पूरा अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। शर्म नहीं आती है तुमको? अनुराग ठाकुर के पिताजी आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर का बेटा कैबिनेट मंत्री बन सकता है, एमपी बन सकता है, तो उसमें आपके मुंह में दही जम जाता है। तो आपके बीच में नहीं बोला अंजना जी, बदतमीज आदमी को क्या प्रकाश जी प्लीज। अनुराग ठाकुर पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी थे। सत्य प्रकाश जी चलिए ठीक, प्लीज। आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने कहा जब आप परिवारवाद की बात करते हो तो सोच लिया करो, बगल में भी ताक झांक कर लिया करो। उनके पिताजी भी एमपी थे। जो बगल में खड़े प्रवक्ता जी बड़ी तेजी तेजी से बोल रहे हैं। परिवारवाद बोलने के पहले सोच लिया करो। पूरी सिंधिया फैमिली आप अपनी पार्टी में लेके आ गए हो। हमें परिवारवाद की आप पाठ पढ़ाने आए हो? आप शर्म आनी चाहिए आपको। सवाल ये है कि जब इतनी देर से ये बात कर रहे हैं, इन्होंने भी बात की, वो भी लंबी लंबी, मोदी जी ने तूफान मचा दिया, इतना तूफान मचा दिया, इतना तूफान मचा दिया कि पेपर लीक हो गया। इतना तूफान मचा दिया मोदी जी ने, इतना तूफान मचाया कि कोविड में हमारे अपने लोग हमसे बिछड़ गए। यह तूफान है आपका। यहां हल्ला मचा रहे हो बैठ के। लोग यहां आत्महत्या कर गए। किसान, आपने ऐसा कानून पास किया था। कितने किसान आत्महत्या करके गए आप बता दीजिएगा। यह आपने कानून पास किया था। बच्चों के बारे में बोलने की हिम्मत आपकी नहीं हो रही है। अपना गुणगान कर रहे, बच्चों के बारे में बता देते कि बच्चों के लिए आपने क्या किया है। पार्टी का, हमारी पार्टी ने यह कर दिया, हमारी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई, हमारी पार्टी ने यह किया। यह बताते आपकी पार्टी ने बच्चों के लिए क्या किया। क्या किया बच्चों के लिए? मरने को छोड़ दिया। कहीं पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी वो बेरोजगारी में आत्महत्या कर लेंगे, कहीं पर्चा लीक हो जाएगा तो अपने पापा से जाके क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे अपने पापा से कि पापा फिर पैसा दे दीजिए, पापा पर्चा लीक हो। उत्तर दे दूं? शर्म नहीं आती आपको? हमारा तो दिल रोने लगता है
क्योंकि मुझे पता है कि पैसा मांगना कितनी तकलीफ होती है अपने बाप से। जाके पैसे मांगोगे ना आप जब महीने में, क्योंकि तुम्हें पता नहीं एमपी के बेटे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा हो करोगे, तुम्हें दर्द कैसे पता चलेगा गरीब बच्चे का दर्द का। शर्म नहीं आती है, बेशर्म लोग हैं, वो कर रहे हैं। बताइए, एक सांसद का बेटे को दर्द नहीं हो सकता है? 2 लाख रुपए कम से कम कंपटीशन की तैयारी करने में लगते हैं जब आप पैसे मांगने जाते हो अपने पिताजी से, कि कहते हो पिताजी दोबारा से पैसे दे दो, तो खेती बेचता है या अपनी मां उसका गहना बेचती है। ये ओहो कर रहे हैं, ये वैसे ऐसे लोग हैं, सोचो आप, ये ओहो करते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वो लोग हैं जो बच्चों का दर्द नहीं समझते, उसमें ओहो दिखाई देता है। अब ऐसे बेशर्म लोगों के साथ डिबेट करने मुझे शर्म आती है, जो गरीबी पे ओहो कर रहे हैं, ओहो कर रहे हैं, ओहो कर रहे हैं। चलिए आप उत्तर दे दो। ये लंबी तारीफ। अच्छा ठीक है, नहीं, राहुल गांधी के रेड पर वापस आ जाते हैं, इस पर जवाब पता नहीं है लोगे। ना, आपको भी लग रहा है कि रेड हो रहा है, विपक्ष हमला कर रहा है? अभी तो यही चिल्ला रहे थे भ्रष्टाचार। बोलने दीजिए। आप पोल खोल दी तो टॉपिक पे मुझसे बच्चे बात कीजिए टॉपिक ना। नहीं हो सकता क्या? मुझसे बात आप मत टॉपिक नहीं हो सकते क्या? मुझसे बात हो कीजिए सकते ना। कि नहीं? मुझसे बात कर लीजिए, उनको देखकर आप लोग को भिड़ना तो फिर बाहर चले जाइए दोनों करते मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं अपनी बात ठीक कह है। रहा हूं, मैं मैं किसी से सिर्फ नहीं ये कह रही हूँ कि आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जो रेड की बात कर रहे हैं, ऐसी आशंका आपको भी लग रही है कि उनको टारगेट देखिए, किया जब से जाएगा? भारतीय जनता- चक्रव्यूह वाली स्पीच से बीजेपी डर गई है? देखिए, बीजेपी तो वैसे ही डर की, जनता ने उनको हरा दिया है। अब वो दूसरों के पैरों पे खड़े हैं, दूसरों के पैरों पे खड़े होकर ऊपर से चिल्ला रहे हैं हम जीत गए जीत गए। सवाल यह है कि ये वो लोग हैं जो विपक्ष पे, सिर्फ विपक्ष के ऊपर में ये कार्रवाई करना जानते हैं। अब देखिए, ऐसी अगर आपकी बात को ले लो तो क्या कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री सदन में खड़े होके? 20, 25, 40, 50 जितने भी लड़के हैं जिन्होंने बदतमीजी की, एक बेटी को, एक भाई के साथ, भाई बहन को उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कैसी राजनीति करते हैं खड़े होके? ये वीडियो दिखा दीजिएगा जरा, ये वाला वीडियो चला दीजिएगा। ऐसी राजनीति करते हैं। नाम ले रहे हैं पवन यादव, नाम ले रहे हैं एक मुस्लिम कौन मोहम्मद का, लेकिन इनसे पूछिए, उसमें गुप्ता भी थे, तिवारी भी थे, उसमें मौर्य भी थे, साहू भी थे, क्यों नहीं उनका नाम लिया? 2 ही आदमी का नाम क्यों ले रहे हो आप? जो लड़के जिन्होंने किसी भी जो बदतमीज होता है, बदमाश होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। क्रिमिनल की कोई जात और धर्म नहीं होता, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। तब तो आपने नहीं, जब नहीं, मेरी बात सुनिए, बीएचयू की घटना हुई थी तो आपने नाम गिनाया था? नहीं, बीएचयू की घटना हुई तो आपने बोला था कि यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी अभिषेक तिवारी के घर पे? आपने नहीं, आपने बोला था सक्षम पटेल के यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी, आपने बोला अभिषेक चौहान के यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी।